नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे भगवद गीता के 5वें अध्याय के 12वें श्लोक के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस श्लोक में क्या गूढ़ बातें छिपी हैं। इसलिए अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्मार्पणं ब्रह्महवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गंतव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना 5.12। जो व्यक्ति पूरी तरह से अपने कर्मों को ब्रह्म में समर्पित कर देता है वह सच्चे सुख का अनुभव करता है। ऐसे व्यक्ति के लिए जो अपने कर्मों को ब्रह्म में जोड़ता है, सुख और दुख का कोई महत्व नहीं होता। भगवद गीता के इस श्लोक में भगवान कृष्ण कर्म और भक्ति के महत्व को स्पष्ट करते हैं। इस श्लोक में बताया गया है कि जो व्यक्ति अपने सभी कार्यों को भगवान को समर्पित कर देता है वह सच्चा सुख प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति के लिए सुख और दुख समान होते हैं। इसका अर्थ है कि जब हम अपने कार्यों को ब्रह्म के प्रति समर्पित करते हैं तब हम उनके परिणामों से प्रभावित नहीं होते। यह हमें मानसिक शांति और संतोष प्रदान करता है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने सभी कार्यों को एक पूजा के रूप में करें और अपने मन को स्थिर रखें। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान रामू अपने खेतों में काम करता था। रामू मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसके खेत में सूखा पड़ गया था। वह परेशान था क्योंकि उसकी फसलें बर्बाद हो रही थीं। एक दिन उसकी दादी ने उसे कहा, बेटा, चिंता करने से कुछ नहीं होगा। तुम अपने सभी कर्मों को भगवान को समर्पित करो। रामू ने सोचा, क्या सच में ऐसा कर सकता हूँ? वह अपने खेत में गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, मैं अपने सभी कार्यों को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। कृपया मेरी मदद करें। उसने फिर से काम करना शुरू किया, लेकिन इस बार उसने अपने काम को पूजा की तरह किया। वह हर दिन खेतों में जाता, मेहनत करता और भगवान का ध्यान करता। धीरे धीरे बारिश आने लगी और उसकी फसलें फिर से हरी भरी होने लगी। एक दिन उसके पड़ोसी ने पूछा, रामू, तुमने ऐसा क्या किया कि तुम्हारी फसलें इतनी अच्छी हो गई? रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने अपने कर्मों को भगवान को समर्पित कर दिया। अब मुझे सुख और दुख की परवाह नहीं। इस तरह रामू ने सीखा कि अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करने से न केवल मानसिक शांति मिलती है बल्कि जीवन में सुख भी आता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम अपने कर्मों को ईश्वर के प्रति समर्पित करते हैं तब हम सच्चे सुख का अनुभव करते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह की और कहानियाँ लेकर आएंगे।